हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इसी एक वीडियो में जी अक्खा का अक्खा कंप्लीट एंड टू एंड एक फुल स्टैक एआई एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पे अपन काम करने वाले हैं जी। यहाँ एलएलएम का इंटीग्रेशन भी होगा, माई एसक्यूएल डेटाबेस हैंडलिंग भी होगा, डेटा स्टोरिंग भी होगा, एसक्यूएल की क्वेरीज भी इंप्लीमेंट होंगी, साथ ही साथ डॉकर का जो कंटेनर कॉन्सेप्ट है उसके साथ भी खेला जाएगा और आपके सामने फाइनली अपने एप्लीकेशन का स्ट्रीमलिट यूआई भी दिख ही जाएगा। तो यहां पे अपन जो है एक एआई नोट्स जनरेटर ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अभी गिनाई हैं, वो सब के सब भैया इस एम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक फ्लो में जो है अपन एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और वो एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद कोड के ऊपर आएंगे, आपके सामने में भैया उसको डिप्लॉय करूंगा डॉकर की मदद से, एंड फिर देखेंगे भैया अपन अपना यूजर इनपुट देख के आउटपुट सही आता है कि नहीं। क्योंकि देखिए एआई नोट्स जो जनरेट अभी होने वाले हैं उसकी जरूरत हम सबको पढ़ने वाली है, हर स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास एक पीडीएफ है, अब उस पीडीएफ में भैया पन्नों पन्नों की इंफॉर्मेशन काफी लंबे चौड़े पैराग्राफ्स में जो है लिखी हुई है भारी भरकम भाषा में। अब उसे कौन ही पढ़ते बैठे, हमको एकदम शॉर्ट में सिंपल भैया नोट्स जो है अगर एआई जनरेट करके दे दे हमारे गिवन पीडीएफ के लिए, तो हमें इससे बड़ी और क्या ही चाहिए। बस अब यही हम इस प्रोजेक्ट में अचीव करने की कोशिश करने वाले हैं, एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रयास यहां रहेगा। सबसे पहले देख लीजिए, यूजर इज ट्राइंग टू ओपन द ब्राउजर लोकल होस्ट 8501 पोर्ट पे जो है अपन रिस्पेक्टिवली अपना जो स्ट्रीमलिट यूआई ऐप जो है वो ओपन करेंगे। वहां पे अपने को स्क्रीन पे रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो ऑब्वियस ही बात है हमें सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा और वो हमारे माई एसक्यूएल के अंदर जो है वो स्टोर होने वाला है जी, बिल्कुल। और जब आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो जो भी यूजर नेम पासवर्ड आप एंटर कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर चेक होगा, ऑथेंटिकेट होगा कि भैया इसकी एंट्री पहले माई एसक्यूएल में है या नहीं। ये सारी चीजें होने वाली है जी। उसके बाद आपका सेशन जो है एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा, आप लॉगिन सेशन में प्रॉपरली आगे बढ़ोगे और फिर उसमें अपना पीडीएफ जो है वो अपलोड करोगे, जिसके रेफरेंस में आपको शॉर्ट नोट्स बना के भैया चाहिए है। लेकिन सबसे पहले उस पीडीएफ में से भैया अपने को डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। तो डेटा एक्सट्रैक्शन, जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन है वो वाला पार्ट आ जाता है। एक बार आपका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो जाए उसके बाद भैया अपना जो GPT-4 मॉडल है उसे अपन भेज देंगे एपीआई कॉल के साथ। एपीआई की भी अपन यहां पे इंटीग्रेट करने वाले हैं और उसका जो रिस्पॉन्स है वो हम डायरेक्टली अपने नोट्स के रूप में सामने डिस्प्ले कर देंगे जी। तो ये सारी गतिविधियां अब कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, डॉकर के फंडा कैसे यहां पे लाया जाएगा, इन सारी फाइल्स को अभी हम अपने रिस्पेक्टिवली वीएस कोड में पहले ओपन कर लेते हैं। ये देखिए कुछ नजारा ऐसा है। हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स है पहले वो दिखा देता हूं। ये अपनी मेन फाइल है app.py, जिसे अपने को ऑब्वियसली बात है रन करके जो यूआई है अपन देखने वाले हैं, सब कुछ इसी में मेंशन्ड है। और जो अपनी साइड फाइल्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है requirements.txt। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, यहां पे आपका आ जाता है पहली बात तो स्ट्रीमलिट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है स्ट्रीमलिट की मदद से भैया आपको जो है डिप्लॉय करना है, वही जो यूआई एलिमेंट स्ट्रीमलिट में है वही आपको जो है अपने एप्लीकेशन में दिखने वाले हैं। तो स्ट्रीमलिट की जरूरत पड़ेगी। माई एसक्यूएल इस्तेमाल करना है जी, बिल्कुल। डेटाबेस बनाना है जी, बिल्कुल। तो यहाँ माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन की जरूरत पड़ेगी, पाई पीडीएफ की भी जरूरत पड़ेगी पीडीएफ रीड करने के लिए, और ओपन या तो ऑब्वियस ही बात है लगने ही वाला है जी, उसी की मदद हम लेने वाले हैं, एलएलएम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। डॉकर फाइल की अगर आप बात करोगे, इसमें भी मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन पाइथन इमेज और उसका वर्जन मेंशन कर रखा है। वर्किंग डायरेक्टरी आपकी ऐप के अंदर ही जो है वो मौजूद रहने वाली है। यहां पे मैंने कॉपी करके बता दिया कि आपके जितने भी रिस्पेक्टिवली इस फोल्डर एआई नोट्स फाइनल, इस फोल्डर के अंदर की जितनी भी फाइल्स हैं वो सब के सब अपन कॉपी कहां करेंगे, डॉकर के अंदर। डॉकर का जो एक कंटेनर है वो अपन ने अलोकेट कर लिया है। डॉकर डेस्कटॉप अगर आपके पास नहीं होगा तो इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। तो मेरा यहां पे डॉकर जो रिस्पेक्टिवली इंजन है वो रनिंग है और उसके अंदर एक कंटेनर जो है, उस कंटेनर के अंदर जो मेरी सारी फाइल्स है वो आ जाएंगी। और साथ ही साथ क्या रन करना है, क्या डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, वो सारी की सारी मैंने यहां पे requirements.txt में जो बताई गई हैं वो सब इंस्टॉल हो जाएंगी। और यहां पे मैंने अपना पोर्ट भी एक्सपोज कर दिया और साथ ही साथ जो मेरी मेन कमांड रहेगी मेरे एप्लीकेशन को रन करने के लिए, अगर आपने इससे पहले स्ट्रीमलिट ऐप रन किया होगा लोकली तो आप जानते हैं कमांड क्या है जी, स्ट्रीमलिट रन पाइथन फाइल डॉट पी वाई, यानी कि अपनी केस में ऐप.py, और ये आपका सर्वर पोर्ट और ये सर्वर एड्रेस जो है मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है जी। और अब साथ ही साथ एक सीक्रेट बात बताऊं, चलो सीक्रेट बात से पहले मैं आपको YAML फाइल दिखा देता हूं, जिसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, डॉकर का वर्जन वगैरह बेसिक चीजें और जो सर्विसेज हैं, जैसे MySQL की सर्विस है उसका जो रिस्पेक्टिवली पासवर्ड है और डेटाबेस का जो नाम अभी हम ऑपरेट करने वाले वो मैंने मेंशन कर दिया है। और साथ ही साथ आपका ऐप नाम की भी सर्विस है। तो दो सर्विसेज हैं, एक ऐप यानी कि अपना स्ट्रीमलिट ऐप और दूसरा MySQL। तो ये दो सर्विसेज के साथ अपन खेलने वाले हैं, वो डिटेल्स मैंने यहां पे मेंशन कर दी हैं। अब सीक्रेट्स पे आ जाते हैं जी।
सीक्रेट्स डॉट सीक्रेट नाम का जो ये रिस्पेक्टिवली फोल्डर है वो मैंने बना दिया है। इसके अंदर TOML फाइल मैंने बनाई है। ये किस लिए बनाई है पता है? क्योंकि जब आप यहां पे app.py पे देखोगे तो यहां पे कोई भी API की मैंने डायरेक्टली एज सच मेंशन नहीं की है। API अंडरस्कोर की इक्वल टू कोट्स में पूरी मैंने अपनी OpenAI की मेंशन कर दी, एक्सपोज कर दी, ऐसा नहीं किया है। मैंने स्ट्रीमलीट की जो सीक्रेट्स की जो फीचर फंक्शनैलिटी उसको यूज किया है, और उसे यूज करने के लिए TOML फाइल के अंदर आपको ये की एम्बेड करनी पड़ती है। जब आप वो की वहां एम्बेड करते हो तो यहां आपको एक्चुअल अपने पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर वो पूरी की मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए TOML फाइल के अंदर मैंने उस की को कैसे मेंशन किया, ये देखिए इस तरीके से। अब ये देख लीजिए, चलो देख लो, ये देखो, ये इतनी लंबी चौड़ी की है, देख लिया जी, राइट डाउन कर लिया, मेहनत कर ली, कॉपी कर लिया। अब यूज करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे यार। मैंने इसको रिवोक कर दूंगा भैया, ये वीडियो लाइव करने से पहले रिवोक कर दूंगा। तो इतनी मेहनत मत करना, इतनी मेहनत मत करना। एक प्रॉपर API की जो है अपनी वाली, वही यहां पे पोजीशन कर लेना कुछ इस तरीके से, इस फॉर्मेट में, इस सिंटैक्स में, OpenAI_API_की, और उसके आगे कोट्स में अपनी जो भी की होगी वो मेंशन कर देना। ये वाली यूज करने की भैया झंझट में मत पड़ना। वैसे भी जब ये फाइल्स में शेयर करूंगा इसमें से ये की भी हट चुकी होगी, और भैया मेरी ये की एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करती है वो रिवोक भी हो चुकी होगी, तो इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करना। चलिए जी, अब अपने मेन app.py के ऊपर आ जाते हैं, और app.py के अंदर अब जो भी गतिविधियां होने वाली हैं, एक काम करते हैं, उनके ऊपर एक एक करते हुए मॉड्यूल वाइज जो है नजर मारते हैं। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं, क्या है जी ये बात है जी आपकी स्ट्रीमलीट की। ST नाम से उसको यूज करूंगा। ST नाम से अभी उसके जो भी स्ट्रीमलीट के फीचर्स हैं, जो भी भैया इनपुट वगैरह लेना होगा, जो लॉगिन वगैरह बटन बनाना होगा, इसी की मदद से सब कुछ UI होने वाला है। इसी की मदद से डिप्लॉयमेंट भी पॉसिबल होने वाला है। MySQL कनेक्टर ऑब्वियसली बात है, MySQL के साथ भी भैया काम करना है। PDF रीडर और OpenAI, ये सब भैया मैंने पहले इंपोर्ट कर लिया, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, मैंने इसको requirement.txt में मेंशन कर दिया था। उसके बाद यहां पे मैंने OpenAI का जो API की, जो सीक्रेट TOML फाइल से निकाल के यहां डायरेक्टली API की के सामने रख देना है। मतलब अपन नहीं, स्ट्रीमलीट कर लेगा, वो हैंडल कर लेगा। यहां क्लाइंट नाम का मेरा जो मॉडल है वो तैयार हो जाएगा, जो कि GPT-4 मॉडल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब मेरा खुद का यूजर डिफाइंड मेथड है, ऐसा कोई अलग से मैंने क्या बोलते हैं प्री डिफाइंड मेथड यूज नहीं किया है। DB फ्रॉम स्क्रैच ही मेरा ही मेथड है। इस DB के अंदर जो है, सबसे पहले तो आपका MySQL कनेक्टर कनेक्ट किसे करना है वो सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि नहीं। आपका होस्ट क्या है? MySQL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MySQL होस्ट है, यूजर रूट है, पासवर्ड रूट है, डेटाबेस कौन सा यूज करने वाले हो? AI_nodes। ये वो सारी चीजें मैंने पहले डिफाइन कर दी है, ताकि आगे चल के भैया कोई दिक्कत ना आए आपके डेटाबेस के साथ। उसके बाद आपका जो है रिस्पेक्टिवली टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा AI नोड्स जनरेटर, और फिर यहां पे मैं अपना एक साइड बार के अंदर ऑप्शन दे दूंगा एज अ मेन्यू। यूजर से पूछूंगा कि लॉगिन या रजिस्टर। ऑब्वियसली बात है, पहले रजिस्टर हम चुनेंगे, फिर उसके बाद वही क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन भी करेंगे। तो जो भी आप चुनोगे लॉगिन या रजिस्टर, वो मेन्यू इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए आपने मेन्यू में सबसे पहले रजिस्टर चुना, जो कि बड़ा नॉर्मल फ्लो है कि पहले रजिस्टर करेंगे फिर लॉगिन करेंगे। तो अगर आपने रजिस्टर चुना तो आपके पास 2 टेक्स्ट फील्ड आएंगे। उन टेक्स्ट फील्ड के अंदर टेक्स्ट इनपुट आपको देना होगा यूजर नेम, जिसका की होगा रेग यूजर, जो कि हम लोग यहां पे देखो डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब रजिस्ट्रेशन में आप यू ले रहे हो और जो लॉगिन में ले रहे हो, उसके लिए की मैंने डिफरेंट लिया है। देखो यहां पे की रखा है रेग यूजर, यहां पे रखा है लॉगिन यूजर, मतलब मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं। ऐसा ना हो कि वो वैल्यूज जो है रजिस्टर करते वक्त भी और लॉगिन करते वक्त भी वही दिखाई दे। तो आपकी कीज जो है अगर डिफरेंट कर दी जाए तो वो बेटर ऑप्शन होता है कि यहां पे हम सिर्फ भैया रजिस्ट्रेशन यूजर नेम की बात कर रहे हैं और यहां पे लॉगिन यूजर नेम की बात कर रहे हैं। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। तो इसीलिए की भी मेंशन कर दिया, बाकी पासवर्ड तो ठीक है एंटर होना ही है, की भी उसकी मेंशन कर दी, और टाइप वो पासवर्ड रहेगा। जैसे कि नॉर्मली अपन पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो विजिबल नहीं होता ना, डॉट 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 दिखता है, वहां पे साइड में एक आई आइकन होता है। डोंट वरी, जब मैं आपको इसे पूरा रन करके दिखाऊंगा तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो जो वो आई आइकन वाला फंडा है ना, वो आई आइकन रिस्पेक्टिवली क्लिक करते आपको पासवर्ड भी दिखाई देगा। तो ये सारा जो पासवर्ड टाइप वाला एक्चुअली फील है वो आपको मिलेगा वहां पे। और जैसे ही आप बटन रजिस्टर के ऊपर भैया क्लिक कर देते हो, तुरंत देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आपका DB मेथड कॉल हो रहा है। और DB मेथड कॉल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, DB क्या रिटर्न कर रहा है, DB आपके सामने ये सारी की सारी चीजें जो है डेटाबेस को इनिशियलाइज करके आपको रिटर्न कर रहा है D नाम से। अब ये जो D है, इससे मैं अपना एक कर्सर इनिशिएट करता हूं। कर्सर क्यों जरूरी है? कर्सर इसीलिए जरूरी है क्योंकि भैया आपको यहां पे SQL क्वेरीज इंप्लीमेंट करनी कि नहीं, जो भी यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया है उसको भैया रिस्पेक्टिवली स्टोर करना है कि नहीं। अगर जी करना है
तो आपको एसक्यूएल क्वेरीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको जो एसक्यूएल कर्सर है वो बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहां पे बना लिया है, सी नाम का कर्सर बना लिया। अब उसी से बस मैं एग्जीक्यूट मेथड का इस्तेमाल करते हुए सी डॉट एग्जीक्यूट आई विल डायरेक्टली राइट द एसक्यूएल क्वेरीज। क्या बात कर रहे हो, आपको एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में ज्ञान नहीं है? अरे भैया एसक्यूएल के ऊपर अपन ने अक्खा पूरा वन शॉट बना के रखा है भैया, उसमें जितनी बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस क्वेरीज हो सकती है वो सब उसमें डिलीवर की हैं। जरा जाके देखिए, सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। यहां मैं पहली बात तो एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट तो बना दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर्स, जो भी भैया आपका वहां पे नाम आया होगा, यूजर नेम और पासवर्ड, और दोनों का वेर का डेटा टाइप जो है वो यहां पे मेंशन कर लिया है। तो ऐसा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें दो कॉलम होंगे, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, और उसके अंदर फिर मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूं उसी रिस्पेक्टिवली टेबल के अंदर विथ यूएनपी। यूएनपी क्या है? जो यूजर नेम पासवर्ड यूजर ने एंटर किया था वो यूजर नेम की फील्ड में यूजर नेम जाएगा, पासवर्ड की फील्ड में पासवर्ड जाएगा, और बाद में भैया मैं उसको डी डॉट कमिट मतलब फाइनलाइज कर देना, सेव कर देना उस डेटाबेस के अंदर। अब ये वैल्यू जा चुकी है एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब लॉगिन के वक्त क्या होगा? थोड़ा लॉजिक डिफरेंट होगा। लॉगिन के वक्त क्या होगा? पहले तो मैं चेक करूंगा, अच्छा जी तुमने लॉगिन चुना है, ओके। अगर लॉगिन चुना है तो सबसे पहले तो भैया चल यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर। अब यहां जो यूजर नेम पासवर्ड तुम एंटर करोगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे और यहां पे भी वही अपना डीबी बनेगा, कर्सर आप डिजाइन करोगे, इनिशियलाइज करोगे, ये तो वही सेम स्टेप है जो यहां पे आपने देखा था, एग्जैक्टली वही सेम यहां पे भी हो रहा है। लेकिन यहां एसक्यूएल क्वेरी अलग इंप्लीमेंट होगी। यहां कुछ क्रिएट नहीं करना है, ऑलरेडी आपने क्रिएट करके इंसर्ट वैल्यूज कर दी हैं। अब बस आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चेक करना है कि क्या ये मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आप कौन सी क्वेरी इंप्लीमेंट करोगे? सी डॉट एग्जीक्यूट कर्सर के थ्रू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम, मतलब आप मैच करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे भैया रिस्पेक्टिवली जो है वो अपने उस यूजर की वो सारी डिटेल्स दो जिसमें अगर यूजर नेम आपका मैच कर रहा है विथ यू एंड पासवर्ड आपका मैच कर रहा है विथ पी, दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ये देखो परसेंटेज जो लिखा हुआ है ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, और जो मैंने यू और पी इंसर्ट लिया अभी लॉगिन के वक्त, क्या वो पहले से डेटाबेस में मौजूद है? अगर है तो भैया डिटेल मेरे सामने लेके आओ, फेच करके आओ। अगर वो फेच करके आपके सामने डिटेल लेके आ गया तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आप भैया अपने उस यूजर को सेशन स्टेट में एक्टिव कर दोगे, यानी कि वो लॉगिन हो चुका है। इन शॉर्ट इस लाइन के थ्रू वो लॉगिन हो चुका है और आपको मैसेज दिखेगा सक्सेसफुली लॉग्ड इन। लेकिन अगर वो लेट्स से फेच नहीं कर पाए डेटाबेस से, वो मैच नहीं कर पाए यूजर नेम पासवर्ड के क्रेडेंशियल, तो वो बोलेगा इनवैलिड है। नहीं भैया लॉगिन नहीं हो सकता, इनवैलिड, कुछ तो गलत है भैया, यूजर नेम या पासवर्ड में कुछ तो गलत है। ये मैसेज, एरर का मैसेज आप जो है स्ट्रीमलीट के थ्रू ही दिखा रही है। सारी मोस्टली चीजें जो है डिजाइन की, जो यूआई की, ये सब चीजें भैया स्ट्रीमलीट के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट है। अब एक बार चलिए आपका यूजर जो है लॉगिन हो गया है, उसके बाद आपका सेशन स्टेट भी यूजर के लिए एक्टिव है, बिल्कुल यस, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इसकी। तो तुरंत भैया आप पीडीएफ फाइल उससे मांग लो, अपलोड द पीडीएफ फाइल। तो आप फाइल अपलोडर से पीडीएफ मांगोगे। उसके बाद अगर फाइल आपकी अपलोड हो गई, इफ की कंडीशन ट्रू, फाइल अगर आपकी अपलोड हो गई है तो आप पीडीएफ रीडर के थ्रू उस पीडीएफ को रीड करोगे। इनिशियली आप एक अपना टी नाम का स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी रखोगे, क्योंकि इसी के अंदर मुझे अपना सारा जो टेक्स्ट है उस पीडीएफ का एक्सट्रैक्ट करके टी के अंदर पुटअप करना है। लेकिन यार देखो इसमें पेजेस कई सारे होते हैं पीडीएफ में, 1 2 3 4, तो पेजेस वाइज 1 2 3 4 मैं एक एक लूप में चलाता जाऊंगा, उसमें से टेक्स्ट जो है एक्सट्रैक्ट करता जाऊंगा और टी के अंदर उसे ऐड करते जाऊंगा। दैट्स व्हाट आई एम सिंपली डूइंग फॉर दिस रिस्पेक्टिवली फॉर लूप। और जैसे सारे पेज एंड हो जाएंगे, लूप मेरा एंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपन जो है जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे कि भाई अब मुझे अपने इस गिवन पीडीएफ के एआई नोट्स जनरेट करके दे। और इसके लिए भैया मैं कॉल करूंगा अपने एलएलएम को, दैट इज GPT-4 मिनी मॉडल चैट कंप्लीशन क्रिएट। ये ऑफिशियल मेथड है जिसके अंदर आप मैसेज का जो फॉर्मेट है वो लिखते हो कि रोल क्या है भैया, यूजर की तरफ से रोल है। कंटेंट क्या होना चाहिए भैया, इसमें लिख दिया छोटा सा प्रॉम्प्ट, मेक शॉर्ट नोट्स ऑन। आप जितना भी बड़ा लिखना चाहे लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया मेक शॉर्ट नोट्स ऑन वॉट एवर द रिस्पेक्टिवली टी टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ कोलन 3000, मतलब 3000 का एक लिमिट मैंने उसे दे दिया है, क्योंकि अगर ज्यादा टोकन्स चलेंगे तो भैया खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपको रिस्पेक्टिवली अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज भी करना है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, तो आप ये लिमिट लगा सकते हो, नहीं लगाना तो हटा भी सकते हो, वहां पे टीबी मेंशन कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने यहां पे थोड़ा सा लिमिट उसके ऊपर लगा दी है। एक बार भैया आपका ये रिस्पेक्टिवली कॉल चला गया, आपके पास रिस्पॉन्स आ गया, तो देखिए रिस्पॉन्स में भी फर्दर बहुत ज्यादा डिवीजन होता है। आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो चॉइसेस 0th इंडेक्स पे मौजूद होता है, उसके अंदर मैसेज के अंदर कंटेंट के अंदर आपका एक्चुअल जो रिस्पॉन्स है, एक्चुअल जो टेक्स्ट है वो मौजूद होता है, जो कि आप आउट वेरिएबल को दे दोगे और फाइनली स्ट्रीमलीट के थ्रू आप राइट कर दोगे उस आउटपुट को अपने सामने यूआई के ऊपर। तो चलिए भैया इसको रन किया जाए। डॉकर तो भैया वैसे भी मेरा रनिंग इंजन चालू ही है। चलिए टर्मिनल पे चलते हैं। न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया है जी। अब आपको एक बड़ी मैजिकल कमांड जो है वो रन करनी है, और वो कमांड है, चलिए मैं आपके सामने जो है उसे रन करता हूं, डॉकर कंपोज स्पेस
बिल्ट। ये एग्जैक्ट कमांड जो है जब आपका डॉकर डेस्कटॉप बेसिकली रन कर रहा है तभी आपको रन करना है। जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करोगे क्या होगा पता है, आपका एक अलग से कंटेनर तैयार होगा स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोजेक्ट। एक अलग से कंटेनर, उसके अंदर सारी फाइल, जैसे मैंने वो कॉपी डॉट डॉट बताया था ना जब आपका डॉकर फाइल में मेंशन किया था ना, तो आपकी ये सारी डायरेक्टरी की फाइल्स उसके अंदर चली आएंगी। आपका रिस्पेक्टिवली जो भी डिपेंडेंसीज हैं, वो माइस्क्यूएल कनेक्टर है, वो सब कुछ भैया आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आपके सिस्टम के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आपका बेस एनवायरमेंट है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डॉकर की यही खासियत है कि वो अपने अलग से कंटेनर बनाता है और उसके अंदर स्पेसिफिकली जो भी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की वो सब वहीं पे आपको मिल जाता है। अलग से सिस्टम के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी या फिर कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए भैया, मैंने क्लिक कर दिया एंटर। अब थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा भैया यहां पे आपको जो है समय लग सकता है। चलिए कोई ना कोई ना। किधर गया किधर गया, टर्मिनल चल रहा है, किधर गया चला है? एक मिनट, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हाँ चल रहा है एक मिनट चल रहा है। मैंने यहां से कट पे दबाया तो भैया वो कहीं और चला गया। रुको रुको, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, कौन दिक्कत की बात नहीं, चल रहा है। ओके ओके ओके, 25 सेकेंड्स डन। कुछ देर और रुकते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक यूआरएल आएगी, वो अपन कॉपी कर लेंगे और अपन अपने ब्राउजर में जाके उसे पेस्ट कर लेंगे। चलो जी हो जाओ जी। चलो, थोड़ा सा इनिशियली आई थिंक फर्स्ट रन के लिए जो है वो टाइम लगता है, लेकिन सेकेंड टाइम जब आप वापस से उसे रन करोगे ना तो इट वोंट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। चलो, हो रहा है हो रहा है, यस डन डन डन, ऑलमोस्ट डन। या एक्सपोर्टिंग द लेयर्स, परफेक्ट 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 जी। ओके 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 ओके, देखो ये आ गया यूआरएल, आ गया यूआरएल आ गया, लोकल यूआरएल। कॉपी कर लो कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लिया जी हमने। हो गया हो गया हो गया हो गया। यस, नाउ इट इज रनिंग, नाउ इट इज परफेक्ट, इट इज स्मूथ। ये रन हो रहा है भैया, कोनो दिक्कत की बात नहीं आ रही है। ये देखो चल रहा है, चल रहा है, एकदम परफेक्टली चल रहा है। अभी अपन क्या करते हैं, वो जो यूआरएल अपन ने कॉपी किया था ना उसे अपन अपने ब्राउजर पे जाते हैं। मोस्टली गूगल क्रोम चुनिए, बेटर है भैया। मैं तो मतलब एज अ मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर भी वही है, तो मैं मोस्टली उसी में काम करता हूं, तो इसलिए मैं वही सजेस्ट करूंगा। चलो जी, आ गए। इसके अंदर मैं अपना जो यूआरएल है वो पेस्ट कर देता हूं। चलो भाई, छेती छेती देखो भैया, ये रिस्पेक्टिवली यही यूआरएल मैंने बोला था इनिशियली, और आपके सामने साइड बार में देखिए मेन्यू आ गया, लॉगिन या रजिस्टर। चलो पहले रजिस्टर करते हैं, लेट्स रजिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब रजिस्टर में जो है यूजर नेम में एंटर करता हूं, लेट्स से डेमोश्री, लेट्स से डेमोश्री, ओके। और पासवर्ड, आप देखिए पासवर्ड में कैसा लिखा हुआ आ रहा है, देखिए वो पासवर्ड टाइप मैंने मेंशन किया था, डेमो@श्री। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, इसलिए मैं मुंह से बोल के दिखा रहा हूं, लेकिन अगर देखना होगा तो देख सकते हो, देख लीजिए। ये रिस्पेक्टिवली अपना पासवर्ड है जो मैंने रख दिया, डेमोश्री, डेमो@श्री। और मैं बोलता हूं चल भाई रजिस्टर। ये लो जी, हो गया रजिस्टर। डेटाबेस के अंदर भैया कार्यक्रम आपका स्टोर हो चुका है। डोंट वरी, बाद में मैं दिखाने भी वाला हूं, एंड तक रुकना, डेटाबेस के अंदर सारा कार्यक्रम आपको दिखाऊंगा। अब चलिए लॉगिन करते हैं। ना सेव ना करना यार, इतना कोई इंपॉर्टेंट काम बाद में कर लेंगे सेव। ये तुरंत गूगल क्रोम भी बोलता है सेव करना है जी। चलो डेमोश्री, और फिर पासवर्ड एंटर करते हैं, डेमोश्री। एक मिनट, डेमो@ ना, हाँ एक मिनट मैं चेक कर लूं मैं सही एंटर किया है नहीं। हाँ परफेक्ट, नाउ लॉगिन। चलो लॉगिन हो गया, लॉग्ड इन हो गया, सेशन चालू हो गया अभी अपना। अब वो बोलता है पीडीएफ अपलोड करो, तो मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ जो है अपनी अपलोड कर दी है, जिसमें थोड़ा सा एआई का एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साइज भी 5.5 KB की है, 2-3 पन्ने की आई थिंक ये पीडीएफ है, जिसके अंदर कुछ वर्ड्स जो है पैराग्राफ फॉर्म में, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जो है, एक तरीके से टर्म्स जो है वो वहां पे मेंशन्ड है। और अब मैं जैसे ही जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूं, ये पीडीएफ को रीड किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और सारा जो भी भैया एलएलएम का रिस्पॉन्स वगैरह एपीआई कॉल है वो सब कंडक्ट करके रिस्पॉन्स मेरे सामने दिखाया जाएगा। चलिए अब ये कार्यक्रम शुरू हो गया, दौड़ शुरू हो गई है। यहां पे देखिए एप्लीकेशन आपका रन कर रहा है। अब ये रिक्वेस्ट एलएलएम पे जाके रिस्पांस आप तक आएगा, और वो यहां पे आपके एप्लीकेशन में डिस्प्ले हो गया। ये देखिए यहां पे उसने एकदम सिंपल वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ओवरव्यू, डेफिनेशन, टास्क टाइप जो है बता दिए, एमएल के बारे में इंफॉर्मेशन, डीएल के बारे में, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर विजन और डेटा प्रोसेसिंग, एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट जो है, जैसे आपको रिस्पेक्टिवली नोट्स चाहिए होते हैं वो आपके समक्ष उपस्थित हैं, वो आपके समक्ष तैयार है। ये सारी जितनी भी गतिविधियां दोस्तों आपने देखी हैं, जितने भी रिस्पेक्टिवली मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कंपोनेंट्स दिखाए हैं, उनको एक साथ इस प्रकार से जोड़ के आप ये ऑब्जेक्टिव बड़े आसानी से अचीव कर सकते हो। अब एक आखिरी बात जो डेटाबेस वाली बात है
वो बैकएंड वाली बात मुझे आपको दिखानी है कि एक्चुअल में उस टेबल के अंदर डेटा जो आपका टेबल जो बना है उसके अंदर जो डेटा जो स्टोर है वो भी तो आपको दिखाना बनता है कि नहीं। तो चलिए उसके लिए हम लोग आ जाते हैं VS कोड के ऊपर। अब ये रनिंग है आई थिंक सो अपना, यस ये कंटेनर अपना रन कर रहा है। तो ये है जी अपनी वो डॉकर कमांड जो मैंने यहां कर दी है पेस्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं AI नोड्स फाइनल, यही मेरे डायरेक्टरी का नाम है, यही अपने कंटेनर के अंदर मौजूद है। MySQL का भी मेंशन है और जैसे ही आप इसमें एंटर दबाते हो तो आपको तुरंत बोलता है पासवर्ड एंटर करो भैया, पासवर्ड एंटर करो, MySQL में जाना है, पासवर्ड लगाओ। और ये मैंने आपको शुरुआत में ही MySQL कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में समझा दिया था कि पासवर्ड जी अपना है रूट। और चलिए मैं भी टाइप कर रहा हूं ROOT। चलो जी झूठ बोल रहे हो सर, यार तुम एंटर करने की बात कर रहे हो, वहां दिखाई तो दे नहीं रहा है कुछ भी एंटर हुआ। ऐसा ही आपके साथ भी होगा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पासवर्ड जब आप एंटर करते हो तो वो एंटर हो जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। और अगर विश्वास नहीं होता तो रूट एंटर करने के बाद सिर्फ एंटर पे क्लिक करना, यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ MySQL। आप देख सकते हैं अभी आप अपनी क्वेरिंग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस मेरे इस रिस्पेक्टिवली अभी फिलहाल तो एग्जिस्ट करते हैं। शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस सेमीकोलन डाल देते हैं, ये लीजिए। तो AI नोट्स इंफॉर्मेशन स्कीमा MySQL, तो ये अरे यही तो है अपना AI नोट्स, इसको कॉपी करो। AI नोट्स यही तो, देखो ये देखो ये देखो, डेटाबेस AI नोट्स, इसी के अंदर टेबल क्रिएट करना, फिर उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड ही उसके कॉलम होने चाहिए, फिर अपन जो यूजर्स आएंगे वो रिकॉर्ड उसके अंदर स्टोर होंगे, यही तो अपन ने किया था ना। तो चलिए अब मैं इसी डेटाबेस को यूज करना चाहता हूं फॉर द फर्दर क्वेरीज, इसीलिए मैं इसे यहां पे पेस्ट कर लेता हूं सेमीकोलन। चलिए ओके, इसने बोल दिया डेटाबेस आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं अपने AI नोट्स के ऊपर। चलिए अभी अपनी नॉर्मल जो क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, है ना, यूजर्स ही है ना भैया अपना, देखिए जरा टेबल यूजर्स, हाँ टेबल का नाम यूजर्स ही है, सही बात है, वही अपन ने रखा था। और इसे एंटर करते हो और अभी आप जो देखने जा रहे हो वही मैं आपको दिखाना चाहता था, जिसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड आपका एक्चुअली स्टोर हो रहा है। और जो मैंने पहला रिकॉर्ड एंटर किया था डेमोश्री, वो आपके समक्ष है। ये यूजर नेम पासवर्ड 2 कॉलम, उसके अंदर पहला यूजर डेमोश्री और ये उसका पासवर्ड जो हमने स्टोर किया एग्जैक्टली इसी के साथ जो है लॉगिन करते वक्त आपका ऑथेंटिकेशन जो किया गया था, मैच किया गया था। अगर मैच होता है तो ही भैया आपका वो सेशन एक्टिवली लॉगिन माना गया था और उसी के बाद आपके आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो कंडक्ट की गई थी और आपको नोट्स जो है वो प्राप्त हुई थी। तो ये वो सारी चीजें थी जो मुझे आपको समझानी थी, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी, आसान लगी होंगी। डोंट वरी, ये जितनी भी फाइल्स, ये पूरी डायरेक्टरी है, इसको मैं भैया गूगल ड्राइव लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने ऑफिशियल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल की भैया लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाइए भैया अपने ऑफिशियल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए, वहां से तुरंत भैया ड्राइव लिंक आपको मिल जाएगी और डाउनलोड करके अपने एंड पे भैया इन रिस्पेक्टिवली फाइल्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कीजिए अपने रिज्यूमे के अंदर भैया, इसको एकदम गर्व से ऐड करिए, एकदम टशन बढ़ जाएगा, वट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अभी अभी एक फुल स्टैक AI एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया है। अब भैया ऐसी और अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। AI अपडेट्स आती रहती हैं जी, AI के प्रोजेक्ट्स अपन लाते रहते हैं जी, वन शॉट्स भी आते रहते हैं जी, हर तरीके से हर वे में आपको मैं जो है प्रयास करता रहता हूं कि मदद हो सके, ऐसा कंटेंट मैं आप तक पहुंचा सकूं। उसके लिए यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।